दोस्तों, मैं हूं सुंदर सरोने और स्वागत है आप सबका एक और हेल्थ अवेयरनेस वीडियो में आपके अपने चैनल फार्मासिस्ट सुंदर पर। आज का टॉपिक है दवाओं के साथ क्या खाएं क्या न खाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ दवाओं के साथ दूध नहीं लेना चाहिए या कुछ दवाओं के साथ केला, दही, चाय या संतरे का जूस भी खतरनाक हो सकता है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दवा लेते समय क्या खाएं, किन चीजों से बचें, कौन कौन सी कॉमन गलतियां होती है और कैसे आप अपनी दवा का असर बढ़ा सकते हैं, साइड इफेक्ट से बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए जानते हैं बेसिक कंसेप्ट के बारे में, यानी कि सबसे पहले समझते हैं फूड ड्रग इंटरेक्शन होता क्या है। जब आप कोई दवा लेते हैं तो वो पेट में जाकर एब्जॉर्ब होती है। अगर आपने उस समय ऐसा कुछ खाना खाया है जो उस दवा को एब्जॉर्ब नहीं होने देता तो दवा असर नहीं करेगी। कभी कभी खाना दवा के असर को ज्यादा भी कर देता है, जिससे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। फूड ड्रग इंटरेक्शन 3 तरह के होते हैं। पहला है एब्जॉर्प्शन में असर, यानी कि दवा एब्जॉर्ब नहीं होती है, और दूसरा है मेटाबॉलिज्म में असर, यानी कि दवा का असर ज्यादा या कम हो जाता है। तीसरा है साइड इफेक्ट्स बढ़ना, यानी कि उल्टी, चक्कर, सिर दर्द या एलर्जी होना। चलिए जानते हैं डेयरी प्रोडक्ट से जुड़ी दवाइयाँ, यानी कि अब बात करते हैं दूध और दूध से बने प्रोडक्ट जैसे कि दूध, दही, पनीर, चीज और उनके इंटरेक्शन की। सबसे पहले है एंटीबायोटिक जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, लियोफ्लॉक्सासिन, डॉक्सीसाइक्लिन। इन दवाओं के साथ दूध, दही, छाछ देने से दवा का असर कम होता है। रीजन आपको मैं बताती हूँ कि कैल्शियम दवा से बाइंड होकर एब्जॉर्ब नहीं होने देता। दूसरा है आयरन सप्लीमेंट, यानी कि दूध के साथ लेने पर आयरन एब्जॉर्ब नहीं होता। उनके ब्रांड है जैसे कि ओरोफर, लियोजन, फेरोनिया एक्सटी। चलिए जानते हैं क्या करें। सबसे पहला है दवाओं को खाली पेट यानी कि प्लेन पानी के साथ लेना चाहिए। दूसरा है दूध या चाय, इनसे कम 2 घंटे का गैप रखें। चलिए जानते हैं फल, जूस और फ्रूट से जुड़ी दवाई के बारे में। अब आते हैं फलों पर। कुछ खास फल और जूस दवाओं पर बहुत ज्यादा असर डाल सकते हैं। सबसे पहला है ग्रेप फ्रूट जूस, यानी कि ये जूस स्टैटिन यानी कि कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ और बीपी की दवाइयों पर असर डालता है, और उसके कई सारे ब्रांड हैं जैसे कि अटोरवाट 20, रोसुआस 10, रोसुआस 20, रोसुआस 40, टेलमा 20, टेलमा 40 और एम्लोडिपिन। ऐसे कई सारे ब्रांड्स हैं। चलिए जानते हैं इसे इफेक्ट्स के बारे में, यानी कि दवा का असर बढ़ा देता है, साइड इफेक्ट्स की रिस्क को बढ़ाता है। दूसरा है केला यानी कि बनाना। ऐसे ही इनिबिटर जैसे कि रैमीप्रिल है, एनालाप्रिल है, इन दवाओं के साथ केला ज्यादा पोटेशियम दे सकता है, जिससे दिल की धड़कन गड़बड़ा सकती है। तो हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में सोचते हैं। स्टैटिन्स या बीपी की दवा लेने वालों को ग्रेप्स जूस अवॉइड करना चाहिए। केला, संतरा जैसे हाई पोटेशियम फल बीपी दवाओं के साथ लिमिट में लेनी चाहिए। आगे जानते हैं चाय, कॉफी और कैफीन वाली चीजें के बारे में। क्या आपने कभी दवा के साथ चाय पी ली है? तो आपका आंसर भी हाँ होगा, क्योंकि बहुत बार हम क्या करते हैं, सर दर्द होता है या सिर दर्द बहुत ज्यादा मात्रा में होता है तो चाय लेके उसके बाद दवा लेते हैं। लेकिन गाइस ऐसे नहीं करना है। आपको मैं आज बताने वाली कि चाय, कॉफी और कैफीन वाली चीजें दवा के साथ क्यों नहीं लेनी है, उसके क्या रीजन है। तो सबसे पहला है आयरन सप्लीमेंट्स। चाय या कॉफी के साथ लेने से आयरन एब्जॉर्ब नहीं होता। सेकंड है थायराइड की दवा जैसे कि थायरॉक्सिन। खाली पेट ले और चाय, कॉफी कम से कम 30 to 60 मिनट्स बाद लीजिए। तीसरा है कैफीन प्लस पेन किलर, यानी कि जैसे सिरदर्द की दवाओं में कैफीन होता है, सुमो या सोलपेडिन। अगर आप साथ में कॉफी पी ले तो घबराहट, टेंशन बढ़ सकती है। चलिए जानते हैं आगे शराब और दवा का क्या कनेक्शन है। तो सबसे पहले शराब यानी कि अल्कोहल दवाओं के साथ लेना सबसे खतरनाक होता है। पहला है पैरासीटामोल, जैसे कि पैरासीटामोल 500 mg, पैरासीटामोल 650 mg। शराब के साथ लेने पर लीवर डैमेज का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। दूसरा है नींद की दवाई यानी कि एंजाइटी की दवाई, जैसे कि अल्प्राजोलम, क्लोनाजेपम जैसी दवाइयाँ हम यूज करते हैं तो नॉर्मली शराब के साथ लेने पर सांस रुक सकती है, कोमा का रिस्क भी हो सकता है। तीसरा है एंटीबायोटिक्स जैसे कि मेट्रोनाइडाजोल, टिनिडाजोल। शराब के साथ सीवियर रिएक्शन हो सकती है जैसे कि उल्टी, चक्कर, पेट में मरोड़ होना। चलिए जानते हैं हाई फाइबर और फैटी फूड से जुड़ी बातें। कुछ दवाएं हाई फैट खाने के बाद अच्छा एब्जॉर्ब होती है तो कुछ के साथ नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले जानते हैं ग्रीसियोफुल्विन यानी कि एंटी फंगल के बारे में। फैटी फूड्स के साथ असर बढ़ सकता है। दूसरी दवा है लियोथायरोक्सिन, यानी कि हाई फाइबर खाने से असर कम हो सकता है। और तीसरी है डिगॉक्सिन, यानी कि दिल की दवा। फाइबर ज्यादा है तो दवा एब्जॉर्ब नहीं होगी। चलिए आगे जानते हैं एम्प्टी स्टमक वर्सेस आफ्टर फूड कैसे जानें। तो सबसे पहले
कौन सी दवा खाली पेट ले और कौन सी खाने के बाद, ये हमेशा हमें हमारे मन में कन्फ्यूजन रहता है। तो आपका ये कन्फ्यूजन आज मैं दूर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले जानते हैं खाली पेट लेने वाली दवाइयाँ। सबसे पहला आता है थायरॉक्सिन, जो थायराइड की दवाई होती है। दूसरा है आयरन सप्लीमेंट, जैसे कि एलिमेंटल आयरन है या फेरस सल्फेट है या कार्बोनियल आयरन है। तो ये आयरन सप्लीमेंट हमें हमेशा खाली पेट लेने चाहिए। तीसरा है डॉक्सीसाइक्लिन। चौथा है सुक्रालफेट, जो एसिडिटी में यूज़ किया जाता है। और नेक्स्ट है लेनासोप्रोजोल और पेंटाप्रोजोल, रैबेप्रोजोल या ओमेप्रोजोल जैसी गैस एसिडिटी जलन वाली दवाइयाँ खाली पेट लेनी चाहिए। चलिए जानते हैं खाने के बाद लेने वाली दवाइयाँ। सबसे पहला आता है पेन किलर, जैसे कि आइबुप्रोफेन है, डाइक्लोफिनाक है, एसिक्लोफिनाक है जैसी दवाइयाँ नॉर्मली पेन किलर में आती हैं और ये खाने के बाद यूज़ की जाती है। और नेक्स्ट है मल्टीविटामिन्स, ये भी खाने के बाद यूज़ करना चाहिए। एंजाइम्स और डायबिटीज़ की दवाइयाँ जैसे कि मेटफॉर्मिन है, हार्टबर्न की दवाई जैसे कि डोमपेड्रॉन या यूटोप्राइड खाने के बाद लेनी चाहिए। चलिए जानते हैं कॉमन मिस्टेक्स के बारे में या मिथ्स के बारे में। नॉर्मली कुछ आम गलतियां जो होती है वो लोग करते हैं हमेशा। तो सबसे पहला आता है कि चाय के साथ दवा वो कभी लेना नहीं चाहिए, दूध के साथ एंटीबायोटिक्स कभी भी नहीं लेना चाहिए, शराब के बाद पेन किलर्स नहीं लेना चाहिए, केला खाने के बाद बीपी की दवा कभी भी नहीं लेनी चाहिए, और बिना गैप के थायराइड की दवा के बाद खाना कभी नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आज को आपका ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगा होगा। दवाओं का असर सिर्फ डोज से नहीं बल्कि एक इस बात से पड़ता है कि आप उसे किस चीज़ के साथ ले रहे हैं। ध्यान रखें, सही दवा, सही खाना और सही समय, यही है हेल्थ का मंत्र। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल फार्मेसी सुंदर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और हेल्थ टॉपिक के साथ। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।